Welcome to my channel. This is विशाल कुमार खुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वाड। सो आज जो वीडियो होने वाली है ये करंट अफेयर्स के ऊपर स्पेशली बनाई गई है। और इस वीडियो के अंदर जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो मतलब इस साल के जो करंट अफेयर है 2025 के अब तक के मतलब जनवरी से लेके जहाँ तक के भी वो मैं सारे कवर कराऊंगा। और जो आज जो वीडियो स्टार्ट हो रही है स्पेशली मई और जून के मैं कह सकता हूँ करंट अफेयर्स हम कंप्लीट करेंगे। और हालांकि एक वीडियो में नहीं करूँगा मैं क्योंकि इसको 3-4 वीडियो में कंप्लीट करूँगा बिकॉज करंट अफेयर बहुत सारे हैं। और जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर राजस्थान के स्पेसिफिक करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं तो आपके लिए वीडियो वेरी हेल्पफुल रहेगी। और ये वीडियो कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम के अंदर है क्योंकि मैंने देखा है कि इंग्लिश मीडियम के अंदर अवेलेबल नहीं है कंटेंट, इसलिए मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए स्पेशली राजस्थान करंट अफेयर की वीडियो ये या कोर्स ये निकाला है। ठीक है, तो इसमें बस यही है कि जो देखो मैंने यहाँ पर खूब सारे एग्जाम्स के नाम लिखे हुए हैं तो रिलेवेंस एग्जाम लिखा हुआ है। तो अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम के अंदर आपका मतलब कह सकते हो प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा। हालांकि राजस्थान में जहाँ पर भी राजस्थान करंट अफेयर पूछा जाता है उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा ये वीडियो का। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और जितना हो सके ज़्यादा आप फैलाइए बिकॉज कम्प्लीटली फ्री है, मैं आपके लिए कुछ चार्ज नहीं कर रहा। और हाँ, दूसरी ये बात है कि इसमें जो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा ना ये वाली वीडियो स्पेशली जो करंट अफेयर की वीडियो है तो इसकी जो पीडीएफ है ना वो पीडीएफ मैं आपको अवेल करा दूंगा। कहाँ पर? मेरे टेलीग्राम ग्रुप चैनल है जो कि टेलीग्राम जिसका नाम है वीके स्क्वायर आरजे। ठीक है, या तो आप इसमें टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लो वीके स्क्वायर आरजे, या नहीं तो क्या मेरे जो डिस्क्रिप्शन होगा ना वीडियो के नीचे उसके अंदर मैंने लिंक वहाँ पर डाल दिया, अब वहाँ जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज हम जो करंट अफेयर करेंगे ये मैं कह सकता हूँ पूरा वाइड रेंज में करेंगे। कैसे? देखो राजस्थान की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, राजस्थान की गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव्स है या जो डिसीजंस है या अनाउंसमेंट है वो पढ़ेंगे। फिर राजस्थान के अंदर जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो न्यूज़ में आई थी उसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा एनवायरमेंट का पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब मैं कह सकता हूँ कि पूरा मैं कह सकता हूँ होलिस्टिक में एक साथ कवरेज करूँगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको 4 वीडियो में बनाऊंगा बिकॉज चारों वीडियो में आपको ये चीज़ वेरिएशन आपको दिखेगा। ठीक है, तो आपका ये काम है कि वीडियो ना शुरुआत से लेके एंड तक पूरी देखना। अगर आप बीच में स्किप कर दोगे ना तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। और मेरे हिसाब से तो करंट अफेयर में ये सिस्टम है कि करंट अफेयर में एक भी चीज़ आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, अगर आपने सोचा है कि मुझे करंट अफेयर करना है तो आप छोड़ नहीं सकते, आपको पूरा चीज़ पढ़नी पड़ेगी। अब मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि करंट अफेयर पढ़ने का तरीका ये है कि रटना नहीं है, सिंपल सा उसको रीड कर लो। अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगे तो उसको आप हाईलाइट कर दो। ठीक है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो यहाँ से भी अगर आपने नोट्स में लिख रहे हो शॉर्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, बेस्ट है यूट्यूब वीडियो से। अगर नहीं तो आप उसमें पीडीएफ में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा पहला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है जयपुर मेट्रो फेज़ 2। अब देखो हमको पता है पहले से कि जयपुर के अंदर जो मेट्रो स्टेशन या मेट्रो जो रेलवेज़ है उसका फेज़ 1 ऑलरेडी मैं कह सकता हूँ अभी चल रहा है। तो वो मतलब इतना वो बात अलग है कि लोग बोलते हैं यहाँ कई रिपोर्ट्स आती है कि वो सक्सेसफुल नहीं है, इतना है कि नहीं, वो उससे हमको मतलब नहीं, हमको मतलब है करंट अफेयर से। हमको ये मतलब है कि जो जयपुर में जो सेकंड फेज़ है उसका जो मैं कह सकता हूँ अप्रूवल है वो गवर्नमेंट से मिल गया है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है कि राजस्थान गवर्नमेंट अप्रूव द डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ जयपुर मेट्रो फेज सेकंड। अब कब हुआ था? मई 2025 21 तारीख को। ठीक है, अब इसकी खासियत ये है कि ये जो डिस्कस्ड हुआ था या डिसाइडेड या बताया गया था, किसमें बताया गया था? स्टेट बजट 2025-26 के अंदर बताया गया था। किसमें? स्टेट बजट 2025-26 में बताया गया। अब ये मतलब अपने राजस्थान गवर्नमेंट ने तो अप्रूव कर दिया, बस यहाँ पर एक चीज़ के लिए देरी चल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब अप्रूव कर देगी ना तो इसका काम चल जाएगा। ठीक है, अब इसका मैं कह सकता हूँ कि कॉस्ट कितना आएगा, मतलब कितना खर्चा आएगा। तो खर्चा देखो नीचे लिखा हुआ है कि 12,260 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, और इसको मैं कह सकता हूँ इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो राजस्थान का जो मेट्रो रेलवे या मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है वो करेगा। ठीक है, और इसमें जो फंडिंग आएगी 50-50 मैं कह सकता हूँ शेयर के हिसाब से आएगी, मतलब 50% गवर्नमेंट देगी राजस्थान की, 50% देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। फिर बाहर से अगर लोन जो पैसा आएगा वो कौन सा बैंक से आएगा? तो एक तो आएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, दूसरा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, तो AIIB। ठीक है, तो दो ये बैंक से हमें पैसा आएगा। और स्टेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? तो देखो एक स्टेशन मतलब स्टेशन होगा तोड़ी मोड़ से लेके प्रहलपुरा। कहाँ? प्रहलपुरा तक यहाँ स्टेशन चलेगा। और कितना किलोमीटर रहेगा? देखो 42 किलोमीटर का स्टेशन रहेगा। और टोटल कितने स्टेशन रहेंगे यहाँ पर? 36 स्टेशन रहेंगे। ठीक है, तो ये पूरा मैं कह सकता हूँ जयपुर मेट्रो फेज सेकंड का प्रोजेक्ट है। ऊपर ऊपर तरीके से आपको ये समझ में आना चाहिए कि कब डिस्कस हुआ, अप्रूवल कितना हुआ, कितने किलोमीटर से। तो इसमें क्वेश्चन कैसा बन सकता है? सिंपल बन सकता है कि जो इसमें मैं कह सकता हूँ कि अपने एस्टिमेटेड कॉस्ट पूछ सकते हैं, मतलब स्टेटमेंट में पूछ लेंगे 3-4 स्टेटमेंट और पूछेंगे, बोलेंगे कि इन तीनों में से सही या गलत कौन सा है। तो हमको ये एक एक चीज़ हमको यहाँ पर याद होनी चाहिए ज़्यादा। मतलब मैं कहता हूँ जो मैंने बताया ना आज जो भी बताऊंगा
इतना टफ नहीं होगा, ठीक है ना, ईजी बताऊंगा मैं, ज़्यादा टफ नहीं करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, नेक्स्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप अपने नोट्स में लिखिए लिखिए, अगर आपको याद नहीं है तो इसको पहले याद कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो क्या है टॉपिक, न्यू रामसर साइट्स ऑफ राजस्थान। अब रामसर साइट क्या होती है, देखो रामसर नाम से हमको लग रहा है सर इंडिया से रिलेटेड, नहीं, एक्चुअल में देखो कन्वेंशन हुए थे, जो भी वेटलैंड्स होती थी, मतलब वेटलैंड्स एक तरह से कह सकते हो ट्रांजिटिव एरिया होते हैं, मतलब अगर ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू में बताऊँ, मैंने आपको ज्योग्राफी की वीडियो में बताया था कि ऐसी जगह जहाँ पर मैं क्या जमीन और पानी के बीच का जो इलाका होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन पॉइंट बिटवीन लैंड एंड मैं कह सकता हूँ वाटर वाटर बॉडीज। तो वो जो होता है दलदल टाइप में होता है, उसको क्या बोलते हैं वेटलैंड्स। अब उसकी खासियत क्या है, वहाँ पर स्पीसीज सबसे ज़्यादा होती है, एनिमल सबसे ज़्यादा वहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रीज मिलते हैं, फ्लोरा फोना मिलता है, इसीलिए उसको क्या कंजर्व करने की हमारी ड्यूटी बनती है। तो उस चीज़ को कंजर्व करने के लिए रामसर एक जगह है, कहाँ पर ईरान के अंदर सब कंट्रीज एक साथ आए थे, उन्होंने यहाँ पर एक क्या तो कन्वेंशन या एक बनाया था ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर बोला था कि हम कुछ कुछ जो वेटलैंड्स उसको कंजर्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाए या प्रिजर्व कर पाए। तो उसी के अंदर क्या है कि इंडिया के अंदर देखो पहले खूब सारी रामसर साइट थी, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर दो रामसर साइट पहले थी, एक तो थी कलियोदेव घना जो कि भरतपुर के अंदर है, जो कि बर्ड सेंचुरी है, और सेकंड नंबर थी सांबर झील, ठीक है, जो कि जयपुर के अंदर। तो ये दो थी पहले हमारे राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो मैंने लिखा हुआ है कि राजस्थान में इससे पहले कौन कौन सी थी, एक तो कलियोदेव घना नेशनल पार्क जो कि 1981 में डिक्लेयर हुई थी, और दूसरा था सांबर लेक जो कि 1990 में डिक्लेयर हुआ था, ठीक है। बट आज की जो करंट न्यूज़ ये है कि दो और रामसर साइट ऐड हो गई है, किसके अंदर, टोटल इंडिया की जो रामसर साइट के अंदर, और दोनों ऐड होकर टोटल इंडिया की रामसर साइट कितनी होगी, 91, कितनी होगी, 91। और दोनों कौन कौन सी ऐड हुई, तो एकदम रट लेना, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। पहला है मैनार जो कि उदयपुर के अंदर है, दूसरा है किचन जो कि फलौदी के अंदर है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास यहाँ पर इसको कर दिया गया, और कब किया गया था, ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो कि 5 जून हर साल आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप एकदम मैं कह सकता हूँ हाईलाइट कर देना, ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं नीम कॉरिडोर। अब नीम कॉरिडोर का मतलब ये है कि नीम के खूब सारे पेड़ लगाने। अब पहले क्वेश्चन ये बनता है कौन सी लोकेशन पे हो रहा है, तो देखो ये हमारे पास हो रहा है आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर हो रहा है, आसिंद भीलवाड़ा। आसिंद का नाम को पता है ऑलरेडी कि जब लोक देवता पढ़ते हैं, तो लोक देवता के अंदर आसिंद पढ़ते हैं कि जो देवनारायण जी के बारे में पढ़ते हैं, तो उनका वहीं पे है, मतलब क्या मेन स्थल। तो यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी। तो ये क्या था, फॉर कंजर्वेशन ऑफ ट्री द नीम कॉरिडोर विल बी बिल्ट इन द कमिंग डेज इन आसिंद भीलवाड़ा, ठीक है। दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ देवनारायण जी। अब ये किसके अंडर किया जा रहा है, ये प्रसाद स्कीम है उसके अंडर किया जा रहा है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, इट्स नॉट इनिशिएटिव ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, ओके, दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर इनिशिएटिव ये है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक्चुअल में अंडर दिस नीम सैपलिंग्स, मतलब नीम के जो छोटे छोटे पौधे हैं वो लगाए जाएंगे, और जो भी श्रद्धालु वहाँ पर आएंगे, मतलब कैसे तो दर्शन करने आएंगे देवनारायण जी का मंदिर, यहाँ जहाँ पे भीलवाड़ा आश्रम घूमेंगे, उन सबको है ना एक एक गिफ्ट देंगे, किसके, सैपलिंग्स के, मतलब एक एक पौधा देंगे, ताकि आप अपने यहाँ पर घर पे या कहीं भी जहाँ भी जगह आपको वहाँ जाके उगाइए, ठीक है। तो ये इट विल बी प्लांटेड इन एन एरिया ऑफ 5 to 10 किलोमीटर नियर एवरी डिवोटी विल गिफ्टेड सैपलिंग विद विल मेक द प्लेज टू सेव द एनवायरमेंट। तो ठीक है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन करना है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजोन्स। अब देखो ऑक्सीजोन्स का मतलब क्या होता है, देखो कि ऐसे हमको फॉरेस्ट बनाना जिससे खूब सारी ऑक्सीजन बने, या खूब सारा पेड़ लगाना। तो देखो ऑक्सीजन बनाने के लिए पेड़ ही लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने ऑक्सीजोन्स, मतलब या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नगर वन, ठीक है। तो इसको कितना प्रपोज किया, तो 40 प्रपोज किए थे, ठीक है। सो टोटल ऑफ 40 नगर फॉरेस्ट इज प्रपोज्ड। ऑक्सीजन विल बी एस्टैब्लिश इन राजस्थान, ठीक है, इतने होंगे एस्टैब्लिश। और प्रेजेंट के अंदर 22 के अंदर कभी काम चल रहा है या काम हो गया है, दोनों चीज़ चल रही है, और बाद में इसको बढ़ा के 40 करते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें खासियत क्या है कि देखो एक तरह से कह सकता हूँ कि फॉरेस्ट तो बनाने, बट फॉरेस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे, तो देखो एक चीज़ इंक्लूड करेंगे बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, फिर स्मृति भवन या स्मृति वन, बटरफ्लाई का कंजर्वेशन सेंटर और हर्बल गार्डन। 4 चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे, तब जाके कह सकते हैं हम उसको क्या बोल सकते हैं कि ऑक्सीजोन्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने इंक्रीज किया किसकी, क्यों किया कि इन्होंने एक बाउंड्री लाइन जो अर्बन बॉर्डर्स की होती है वो इंक्रीज कर दी, कहाँ से, 5 से 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर तक करी, तो वहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन अरावली स्कीम। अब ग्रीन अरावली स्कीम ये राजस्थान में लॉन्च हुई, बट ये किसके अंडर, ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, उसके अंडर लॉन्च हुई। कौन सी स्कीम थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अब क्योंकि हमको पता है अरावली जो रेंज है वो दिल्ली से लेकर राजस्थान से होकर गुजरात तक जाती है, तो 3 स्टेट यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया था। तो मैं नीचे लिखा हुआ है, तो देखो पहले देख लेते हैं। टू गिव द स्पीड टू द अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इन राजस्थान, ग्रीन अरावली योजना वॉज announced in budget 2025 to 2026.
ठीक है। अब पीएम नरेंद्र मोदी कौन सी है जो अरावली ग्रीन, तो ये जो हमारे पास कह सकता हूँ कि जो प्रोजेक्ट है, ये जो नरेंद्र मोदी हमारे जो इंडिया के राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने यहाँ पर अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट वॉल प्रोजेक्ट का मैं कह सकता हूँ इनाग्रेशन किया था। और कब किया था? दिल्ली के अंदर जो भगवान महामंदिर वनस्थली पार्क है वहाँ पर एक प्लांट लगा के या ट्री लगा के, ठीक है। और कब किया था? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो कि 5 जून को आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एनवायरमेंट का इंपॉर्टेंस है। हाँ, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, देखो एनवायरमेंट की मैं क्लास मतलब न्यूज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन आना चाहिए। अब इसका टारगेट क्या किया कि 2028-29 तक के हम एफोरेस्टेशन कर लेंगे। कितना हेक्टेयर्स? इतना हमारा टारगेट है। कितना? 1,48,859, मतलब 1,48,859 हेक्टेयर्स। और सबसे ज़्यादा राजस्थान में कितना करें, कहाँ करेंगे कि हम उदयपुर में करें। सबसे कम कहाँ करेंगे? दौसा के अंदर। उदयपुर में डेटा देखो, डेटा नहीं पूछेगा, डायरेक्ट हमको पता होना चाहिए उदयपुर सबसे ज़्यादा करेगा और दौसा में ज़्यादा करेगा। डेटा इतना याद करने बैठ गए तो फिर करंट अफेयर बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। नाउ स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 250 करोड़। अब कितना बजट अलॉट हुआ है? 250 करोड़ का, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर। अब रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर एक्चुअल में देखो हमको पता है कि राजस्थान का जो स्टेट जो बर्ड है उसका नाम क्या है? गोंडवाना, और उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द ग्रेट इंडियन बस्टर। तो उसका ब्रीडिंग सेंटर ये यहाँ पर सिचुएटेड कहाँ पर? रामदेवरा के अंदर। तो वहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि न्यू मतलब कह सकता हूँ कि चिक पैदा किया गया, मतलब एज अ ब्रीडिंग सेंटर के साथ। तो वहाँ ब्रीडिंग सेंटर में ब्रीडिंग होती है। तो ये लिखा हुआ द ग्रेट इंडियन बस्टर द गोडवाना बर्ड चिक वॉज बॉर्न फ्रॉम एन एग एट ग्रेट इंडियन बस्टर ब्रीडिंग सेंटर एट रामदेवरा, ठीक है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और जो मेल था उसका नाम था सलखा, और जो फीमेल थी उनका नाम था जेरी, ठीक है। इन दोनों के बीच के अंदर जो भी मीटिंग हुई और ब्रीडिंग से ये मतलब चिक हुआ, ठीक है। और इसी कहा से थी कि दिस वॉज सेवंथ चिक बॉन्ड हियर, ठीक है। इससे पहले 6 यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। और अब तक टोटल देखो ब्रीडिंग सेंटर जो भी राजस्थान में कितने हैं? 2 ही है। कहाँ कहाँ? एक तो रामदेवरा, एक सम के अंदर। तो टोटल 51 हो चुके हैं, ठीक है। ये भी चीज़ याद रखनी है। और नीचे वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज अ स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 103 अमृत भारत स्टेशन। तुमको पता है देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर अमृत भारत स्टेशन मतलब जो भी स्टेशन हमारे पास पुराने पुराने हैं उसको डेवलप करने के लिए, रीडेवलप करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एक स्कीम लगाई गई, ताकि इसको मॉडर्न आज के टाइम पे उसको कंस्ट्रक्ट कर सके और वहाँ का जो कल्चर है उसको भी यहाँ पर दर्शा सके। तो उसके अंदर राजस्थान में भी काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन हुए और बाहर भी काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन हुए। तो यहाँ पर जो न्यूज़ में ये चीज़ है कि तो पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एंड लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट वर्थ 26,000 करोड़ फ्रॉम बीकानेर। तो इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट सब स्टार्ट किए, प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, सब कहाँ से किया? बीकानेर के रेलवे स्टेशन से स्टार्ट किया। इसलिए ये इंपॉर्टेंस या बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब इसका एम क्या? तो एम टू रीडेवलप रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम द मॉडर्न एंड कल्चरल परस्पेक्टिव बताया। और 8 स्टेशन राजस्थान के सिलेक्ट किए गए जो इसके अंदर होंगे। कौन कौन से हैं? देखो नाम याद रखने चाहिए। देशनुख, गोगामेडी, देशनुख पता है बीकानेर, करणी माता मंदिर, गोगामेडी। गोगामेडी कौन सा हमारे पास जब हम किसकी बात करते हैं? गोगा जी की बात करते हैं, जो कि हनुमानगढ़ में। बूंदी हो गया, मांडलगढ़ भीलवाड़ा हो गया, गोविंदगढ़ हो गया, मानसर महुआ रोड हो गया, फतेहपुर शेखावती हो गया, राजगढ़ हो गया। तो ये हमारे पास 8 स्टेशन याद होने चाहिए। अब यहाँ पर इसके अंडर 1300 स्टेशन ऑलरेडी रीडेवलप हो चुके हैं। किसमें? और कितना बजट हो चुका है? 1 लाख करोड़ के आसपास का ये काम हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर याद क्या करना है? बीकानेर से ये स्टार्ट किया किसने? नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था अपने पीएम इंडिया के। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंस रख दो क्योंकि देखो आज की जितनी भी टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जीआई टैग राजस्थान को एक नया मिला है। कौन सा? हम जानते हैं अच्छी तरह से, जब हम वेस्टर्न राजस्थान की बात करते हैं, सांगरी। सांगरी जो बहुत फेमस मैं कह सकता हूँ हमारा फूड है, मतलब सब्जी है, तो उसके उसको क्या है? जीआई टैग मिला है। जीआई टैग एक्चुअल में क्या होता है? जीआई टैग एक तरह से तो इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिलता है किसी भी प्रोडक्ट को। तो उससे क्या होता है, जो नेशनली इंटरनेशनली जो उसका मार्केट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज पूरे दुनिया में उसका डिमांड बढ़ती है, वो भी लोग जानना चाहते हैं, वो भी टेस्ट करना चाहते हैं, वो भी यूज़ करना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डेवलपमेंट वो सब चीज़ मतलब इंक्रीज होती है। तो हमारे यहाँ पर जो राजस्थान में सांगरी है इसको जीआई टैग मिल गया है। इसको क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ मैं कह सकता हूँ उगाया जाता है? तो हमको पता है कि वेस्टर्न राजस्थान में ज़्यादा उगाया जाता है, तो बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर यहाँ पर ज़्यादातर उगाया जाता है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है? जीआई टैग मिलने से इट विल इंक्रीज द मार्केट डिमांड बोथ इंटरनेशनल एंड नेशनल, ये तो बता दिया मैंने। और राजस्थान से कितने अब तक जीआई टैग बन चुके? तो देखो इसको अगर सांगरी को मैं इंक्लूड करूँ तो 17 टोटल बन चुके। कितने? 17 जीआई टैग्स हो गए। और लास्ट वाला कौन सा था? 2021 के अंदर मेहंदी जो सोजत पाली का है उसको मिला था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि सांगरी कौन सा प्रोडक्ट है? 17th नंबर है। और इससे जो पहले था वो 16 नंबर कौन सा था? सोजत पाली के अंदर मेहंदी का, ठीक है। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट, जीआई टैग अच्छी तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू इंडस्ट्रियल एरिया इन राजस्थान या इन न्यू इंडस्ट्रियल जोन राजस्थान का एक और बन रहा है।
तो उसका नाम कहाँ है और कहाँ बन रहा है? देखो डिस्ट्रिक्ट है अजमेर के अंदर, ठीक है। अब बिनय करके एग्जैक्ट लोकेशन मतलब तहसील है, ठीक है। तो क्या है, राजस्थान गवर्नमेंट अप्रूव सेटिंग अप अ न्यू इंडस्ट्रियल एरिया ऑन मोर देन 106 हेक्टेयर लैंड इन द विलेज ऑफ कनाई कलान ऑफ बिनय तहसील ऑफ अजमेर। तो अजमेर में बन रहा है, बिनय तहसील में। अब इसकी खासियत क्या है कि दिस लैंड हैज़ बीन अलॉटेड फॉर नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स, मतलब जो भी इंडस्ट्रीज है जो पोल्यूशन नहीं करती उनके लिए बनाया गया है, ठीक है। अंडर सेक्शन 92 ऑफ राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956। और इसको डेवलप कौन करेगा? रीको करेगा। कौन करेगा? रीको। रीको की इंपॉर्टेंस है, रीको हर जगह इंडस्ट्रियल के अंदर नाम है। फिर दिस विल क्रिएट लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड लीड टू रीजनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये पता ही है, अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पर खूब सारी रीजनल डेवलपमेंट होगी, वहाँ पर रोजगार बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि न्यू इंडस्ट्रियल जोन या न्यू इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा डेवलप हो रहा है अजमेर के अंदर, बिना के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे हाईटेक डैम ऑफ राजस्थान। राजस्थान का एक, मैं कह सकता हूँ, एडवांस हाईटेक डैम बना है। अब वो डैम का नाम कौन सा है? तो इसारडा डैम। कौन सा है? इसारडा डैम। इसारडा डैम। दिस इज द फर्स्ट ऑटोमेटिक एंड हाईटेक रिजर्वियर ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये कौन सी नदी बना हुई है? बनास नदी के ऊपर बना हुआ है। और ये बॉर्डर बना हुआ है सवाई माधोपुर और टोंक की बॉर्डर बना हुआ है, सवाई माधोपुर और टोंक की बॉर्डर बना है। तो लोकेशन पता चल गई, नदी कौन सी पता चल गई। फर्स्ट ऑटोमेटिक है, इसका नाम क्या है? इसारडा डैम, ठीक है। अब इसकी कैपेसिटी कितनी है? 3.24 टीएमसी थी, लेकिन अब कितनी हो जाएगी? 7.53, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। इसी कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट कितनी आएगी? 618 करोड़ आएगी। अब इसकी जो टेक्नोलॉजी है, ये कौन सी कंट्री से हम ले रहे हैं? तो इसका नाम है स्वीडन, ठीक है। यहाँ पर 56 हाइड्रोलिक सिलेंडर्स लगे हुए हैं, जो कि कितने टोटल गेट्स हैं यहाँ पर? 28 गेट्स होंगे उसको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि राम सेतु जो लिंक प्रोजेक्ट है उसके अंडर में क्या है कि इसका जो पानी है रामगढ़ जो डैम है जयपुर के अंदर, वहाँ पर भी सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखें, रामगढ़ डैम ऑफ जयपुर विल आल्सो रिसीव वाटर फ्रॉम इसारडा डैम। तो हाईटेक डैम की अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या आंसर करोगे? इसारडा डैम। कहाँ पर है ये? बनास नदी को बना हुआ है, सवाई माधोपुर और टोंक की बॉर्डर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान ग्रामीण बैंक। अब जैसे हम इंडिया की बात करें, इंडिया के भी ग्रामीण बैंक होते हैं, तो राजस्थान का भी ग्रामीण बैंक होता है। तो राजस्थान में ग्रामीण बैंक नया बन गया, मतलब क्यों बना, कैसे बना, वो हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। तो राजस्थान ग्रामीण बैंक वॉज फॉर्म इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम May 1, 2025। तो नया ये बैंक बना है। अब नया इन द सेंस नहीं बना है, दो पुराने बैंक इनको मर्ज करके ये बना है। अब कौन कौन से पुराने बैंक है? एक तो है राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक, और दूसरा है बड़ौदा राजस्थान रीजनल रूरल बैंक। इन दोनों को मर्ज करके एक नया सा, कह सकता हूँ कि, बैंक बना है, ठीक है। इस बैंक का जो पूरा ज्यूरिस्डिक्शन मतलब पूरा कंट्रोल कौन होगा, कौन करेगा? राजस्थान स्टेट करेगी। कौन करेगा? राजस्थान स्टेट। फिर अब इसका अगर ये बना है तो इसका नया चेयरमैन भी नियुक्त किया, नया अपॉइंट किया जाएगा। तो जो नया चेयरमैन वो क्या है? मुकेश भाटिया, जिसको अपॉइंट किया गया है। किसने? एसबीआई ने अपॉइंट किया इसका चेयरमैन, ठीक है। और इसकी राजस्थान में कितनी ब्रांच होगी? 1593 ब्रांचेस इन राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान ग्रामीण बैंक के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान वाहिनी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। अब टूरिस्ट ट्रेन है तो इसका नाम है राजस्थान वाहिनी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। अब इसको क्या एक्चुअली इसका इंपॉर्टेंस देखो, स्पेशली ये सीनियर सिटीजन्स है ना, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए बनी है। उनके लिए जो साउथ के अंदर जो देखो मदुरई और रामेश्वरम जाने के लिए जो ट्रेन की अवेलेबिलिटी है विद एसी कोचेज, ये चीज़ यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो सीएम भजनलाल शर्मा लॉन्च द सीनियर सिटीजन पिलग्रिमेज स्कीम ऑफ 2025-2026 on June 6, 2025. On this occasion, he flag off the first AC Rajasthan Vahini Bharat Gaurav train tourist under the scheme of दुगरपुरा रेलवे स्टेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, सीनियर सिटीजन को क्या ट्रेवल कराएंगे, कहाँ पर? रामेश्वरम और मदुरई, ठीक है, विद एसी ट्रेन। और यहाँ पर पहले जो साल में 50,000 कह सकता हूँ कि सीनियर सिटीजन को लेंगे, और उसके बाद में अलग अलग 13 डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यहाँ पर ले जाएंगे। तो ये भी याद रखना, ट्रेन के बारे में इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन आ सकता है इसका भी। नेक्स्ट बात करते हैं माही बांसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप, मैं कह सकता हूँ, इंपॉर्टेंट रख दो। देखो जब हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं राजस्थान की, तो देखो न्यूक्लियर एनर्जी भी पढ़ते हैं, ठीक है। इससे भी हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब इसके अंदर जो राजस्थान के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी की बात करूँ, जो एटॉमिक पावर है, तो ओनली एक ही था, क्या है? कोटा के अंदर रावतबाटा। उसके अलावा कहीं भी राजस्थान में दूसरा एटॉमिक पावर स्टेशन नहीं है। तो अभी जो प्रपोज किया गया है माही के अंदर, मतलब माही नदी के पास में जो बांसवाड़ा जो पावर एटॉमिक पावर स्टेशन है, ये प्रपोज किया गया और ये बनेगा। तो ये राजस्थान का सेकेंड एटॉमिक पावर स्टेशन या न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनेगा। थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं इसके बारे में। रिसेंटली द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटर बोर्ड AERB एग्रीड फॉर द सेटिंग ऑफ बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। इन्होंने एग्री कर दिया, और अपने इंडिया की मतलब जो सेंट्रल जो अथॉरिटी है न्यूक्लियर एटॉमिक स्टेशन पे, उन्होंने एग्री कर दिया, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट होगा, ये क्या होगा? सेकंड न्यूक्लियर साइट होगा राजस्थान की, कहाँ पर? किसके बाद में? रावतबाटा के, जो कोटा के अंदर।
अब यहाँ पर 4 टोटल लेंगे, तो 4 रिएक्टर्स लेंगे 700 वाट के, मेगावाट के, 700 मेगावाट के, ठीक है, कैपेसिटी के। और ये आने वाले 10 साल में कितने 2800 मेगावाट मैं कह सकता हूँ कैपेसिटी या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और आप इसमें देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे प्लेसेस इन न्यूज़। अब पहले हमने एनवायरमेंट की बात कर ली, अब हम प्लेसेस इन न्यूज़ बात करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट जगह है जिसका नाम न्यूज़ में आया था। तो पहला है अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च। अब यहाँ पर जयपुर का नाम इंपॉर्टेंट है, तो अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिसर्च एंड स्टडीज एंड रिसर्च विल बी ओपन इन जयपुर। तो जयपुर में इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया जाएगा। अब ये इंस्टीट्यूट क्या होगा, इस इंस्टीट्यूट अंडर किसके अंडर होगा, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर होगा। इसका एम क्या होगा, देखो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है तो हमको क्या पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन के बारे में, और उसकी फिलोसफी और कुछ चीज़ अगर अपडेशन चाहिए, कुछ चीज़ भी मतलब अगर इसके बाद रिसर्च करनी तो वो चीज़ के लिए यहाँ पर ये डेवलप किया गया। सो तो एम टू प्रोमोट द एजुकेशन रिसर्च ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस विल बी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट, मतलब स्टेट लेवल नहीं, नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है, विच विल स्टडी एंड इवन रिसर्च द हिस्ट्री, फिलोसफी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जयपुर का नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास प्लेसेस इन न्यूज़ क्या है, प्रधानमंत्री दिव्यासा सेंटर, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री दिव्यासा सेंटर हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, वो सेंटर्स है, तो वो यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। कहाँ पर, एमबीएस हॉस्पिटल कैंपस कोटा, कोटा के अंदर यहाँ पर एक पीएम दिवासिया सेंटर मैं कह सकता हूँ इनॉग्रेट किया था। किसने इनॉग्रेट किया था, तो हमारे जो लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, इन्होंने यहाँ पर इनॉग्रेट किया था मई 2025 के अंदर। यहाँ पर क्या एक्चुअली, मतलब 16 तरह के इक्विपमेंट्स है सीनियर सिटीजन के लिए, और 16 तरह के इक्विपमेंट अलग है किसके लिए, जो डिसेबल्ड है उनके लिए, ठीक है। और ये जो राजस्थान का कौन सा नंबर होगा, राजस्थान का 3rd नंबर है क्या, दिस इज राजस्थान 3rd नंबर पीएम दिव्यासा सेंटर ऑफ राजस्थान, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना, आपको जो जो इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए वो वहाँ पर दिखा दिए और वो चीज़ हो जाएगी आप, ठीक है। तो ये याद रखना, प्रधानमंत्री दिवासा जो सेंटर है वो कहाँ पर सिचुएट, मतलब कहाँ पर आएगा और 3rd नंबर कौन सा है। नेक्स्ट राजस्थान फर्स्ट पिंक पीएचएस। अब पीएचएस का मतलब होता है पब्लिक हेल्थ सेंटर, ठीक है, जो हॉस्पिटल होते हैं नॉर्मल वाले। तो पीएचएस क्या है और पिंक क्या है, पिंक का मतलब क्या, देखो तो पहले एक बार पढ़ लेते क्या है। तो द प्राइमरी हेल्थ सेंटर लोकेटेड इन खंडिया ऑफ झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट। तो खंडिया झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मैं कहता हैज बीन मेड अ पिंक पीएचएस बाय हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है। तो पिंक पीएचएस बना देगा। पिंक का देखो मतलब, देखो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, पिंक का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ कपड़े सब पिंक पहने, हाँ कपड़े पिंक पहनेंगे, बट पिंक का मतलब ये होता है कि दैट मेजोरिटी या 99% 100% मान सकते हो कि जहाँ वहाँ स्टाफ होगा इंक्लूडिंग डॉक्टर्स वो सारी वुमेन होगी, इसलिए इसको पिंक बोला जाता है, ठीक है। सो इट वॉज इनॉग्रेटेड ऑन अप्रैल 10 2025 बाय फॉर्मर सीएम वसुंधरा राजे, ठीक है। इसकी खासियत ये है कि फ्रॉम द ड्रेस कोड ऑफ द डॉक्टर स्टाफ टू द बिल्डिंग इक्विपमेंट सब कुछ हमारे पास क्या होगा, पिंक में होगा। और पिंक का मतलब क्या, हियर पिंक PHC मीन्स दैट एंटायर स्टाफ इंक्लूडिंग डॉक्टर्स आर वुमेन। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ई गुरुकुल। अब ई गुरुकुल क्या है, ठीक है, और इसकी लोकेशन का, तो देखो अलवर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सिक्किम के जो मैं कह सकता हूँ गवर्नर है, जो राजस्थान के हैं, जिनका नाम है ओम प्रकाश माथुर, इन्होंने यहाँ पर इनॉग्रेट किया किसको, स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल, जिसको बनाया किसने था, वी शक्ति ट्रस्ट ने बनाया था। कहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में यहाँ पर काफ़ी सारे रूम भी बनाए गए थे, एमपी फंड ऑफ लाइक स्वामी विवेकानंद मेमोरियल। फिर सिक्किम के जो गवर्नर, जो पहले राज्यसभा के मेंबर थे, तो उन्होंने अपने एमपी फंड से यहाँ पर 27 लाख डोनेट किया था ताकि एक लाइब्रेरी बना सके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ई गुरुकुल कहाँ पर सिचुएटेड है, सिक्किम नहीं, सीकर के अंदर सिचुएटेड है। इसको इनॉग्रेट किसने किया था, सिक्किम के जो गवर्नर है, इनका नाम क्या है, ओम प्रकाश माथुर, ठीक है। और इसको बनवाया किसने था, वी शक्ति ट्रस्ट ने, ठीक है। ये चीज़ हमने 3 चीज़ें यहाँ पर याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्लेसेस इन न्यूज़। अब और कौन सी प्लेसेस इन न्यूज़ हैं, तो भैरव सिंह शेखावत मेमोरियल लाइब्रेरी, ये कहाँ बन रही है, तो भैरव सिंह शेखावत हमको पता है कि हमारे जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके राजस्थान के, काफ़ी बार 3-4 बार रह चुके हैं, 3 बार रह चुके एक्चुअली। तो उनके बारे में यहाँ पर एक उनके नाम से एक मेमोरियल लाइब्रेरी बन रही है। कहाँ बन रही है, तो ये बन रही है हमारे पास विद्याधर नगर, जो कि जयपुर के अंदर बन रही है, ठीक है। और इसको इनॉग्रेट किसने किया था, अपने जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, जिनका नाम है जगदीप धनखड़, जो कि डिफ़ॉल्टली बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, राज्यसभा के चेयरमैन, ठीक है। तो ये चीज़ याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अब इसकी न्यूज़ इसलिए आई यहाँ पर कि इनका एक एमओयू होने वाला था, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कुछ डील साइन होने वाली थी किसके साथ में, एक टर्की की जो इंस्टीट्यूट जिसका नाम था एफियोन कोकैटेपे यूनिवर्सिटी, उसके साथ में, तो वो चीज़ कैंसिल होगी, इसलिए ये न्यूज़ में आया, ठीक है। इससे ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पढ़ने की चीज़ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अब प्लेसेस न्यूज़। जो प्लेसेस न्यूज़ का लास्ट टॉपिक है वो है स्टोन पार्क ऑफ कचालिया, ठीक है, कचालिया, ठीक है। तो स्टोन पार्क कहाँ बन रहा है, ये कचालिया, जो कि टालेडा
बूंदी डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? बूंदी डिस्ट्रिक्ट में स्टोन पार्क बन रहा है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। सीएम हैज अप्रूव्ड द अलॉटमेंट ऑफ 47.07 हेक्टर लैंड जो कि रिको की तरफ से मिला है, ताकि बनाएगा, क्या बनाएगा? स्टोन पार्क इन कछिलिया विलेज। कहाँ पर? ये बूंदी के अंदर। ठीक है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे पर्सन्स इन न्यूज़, मतलब जिन जिन लोगों के इंपॉर्टेंट नाम जो न्यूज़ में नाम आए। तो पहला नाम है डॉक्टर रवि प्रकाश मेराडा। ठीक है, मेरादा, मेरादा है। ठीक है, तो इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट? देखो, इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इनको एडिशनल मैं कह सकता हूँ डीजीपी बनाया था राजस्थान का। आज के टाइम प्रेजेंट में तो राजीव कुमार है, पर उस टाइम कब बनाया था? कब? मई जून के बारे में बात है। तो गवर्नर हरिभाऊ बागड़े, जो कि राजस्थान गवर्नर, हैज गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी ऑफ द स्टेट टू डॉक्टर रवि प्रकाश मरेदा मेरदा। ठीक है, मेरादा। और ये जो एक्चुअल में खुद भी कौन सी पोस्ट पे ये है? डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी करप्शन ब्यूरो। तो एडिशनल चार्ज दिया था। ठीक है, और इनका जो लिखा हुआ था चार्ज जून 11 से लेके 30 जून तक का था। ठीक, उसके बाद आज के टाइम जो करंट है, तो वो करंट हमारे पास कौन है? राजीव कुमार है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास ये है। नेक्स्ट बात करेंगे के आर श्रीराम। अब इनका न्यूज़ में क्यों है नाम? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का मतलब जो कॉलेजियन में थे ये, तो इन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियन थे, उन्होंने इनका नाम सजेस्ट किया राजस्थान के न्यू चीफ जस्टिस के लिए। ठीक है, तो राजस्थान हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस। अब पुराने राजस्थान के चीफ जस्टिस कौन है? एम श्रीवास्तव। अब नए कौन बनेंगे यहाँ पर? के आर श्रीराम। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम रिकमेंडेड मद्रास हाई कोर्ट जस्टिस या मद्रास हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के आर श्रीराम, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इनको अपॉइंट करने के लिए सजेशन दिया है किसके? राजस्थान के चीफ जस्टिस ऑफ हाई, मतलब राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो ही विल रिप्लेस द करंट चीफ जस्टिस हु इज मनींद्र मोहन श्रीवास्तव, जो अभी करंट में है। एंड जो ये बनेंगे राजस्थान के 43rd चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट बनेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बात करेंगे? हाँ, तो एक और न्यूज़ है कि लैंड अलॉटमेंट फॉर फूड पार्क्स। तो फूड पार्क्स के लिए लैंड अलॉट हुई राजस्थान सरकार की तरफ से। ठीक है, कौन कौन सी क्या क्या हुई, कहाँ कहाँ पे हुई? तो ऑन May 21, 2025, राजस्थान गवर्नमेंट इज अप्रूव्ड अलॉटमेंट ऑफ फ्री लैंड फॉर न्यू मंडीज, सब मंडीज एंड फूड पार्क्स। ठीक है, और ये अनाउंस कब हुई थी? बजट 2025-26 के अंदर। अब कौन कौन सी लैंड, हमको दोनों चीज़ याद होनी चाहिए। एक तो अनूपगढ़ है, जो नई डिस्ट्रिक्ट बनी थी पर वो कैंसिल हो गई थी, जो गंगानगर के जाता है, वहाँ पर एक मिनी फूड पार्क बनाने का बोला गया है। दूसरा सांचौर, जो कि जालोर में, जहाँ पर एग्रो फूड पार्क बनाने का प्रपोज किया गया। ठीक है, और ऐसा बोला जाता है कि इनकी जो ज़मीन होगी वो 25% कह सकता हूँ कि कम डीएलसी रेट में, मतलब लैंड विल बी मेड अवेलेबल टू कंसर्न बॉडीज ऑफ 25% ऑफ डीएलसी रेट। जितनी डीएलसी रेट उससे 25% पे ही इसको अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है, दिस अमाउंट विल बी प्रोवाइड फॉर द लोकल बॉडीज बाय द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट की तरफ, मतलब उनके थ्रू प्रोवाइड होगी देगी। नेक्स्ट बात करते हैं सीएम यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन स्कीम। अब ये स्कीम क्या है? तो देखो, इसमें ऐसा है कि जैसे हमको पता है अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा चल रहा है, तो सीएम ने एक क्या तो एक स्कीम निकाली। उसके अंदर क्या, यूथ को प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब करने के लिए बोला गया, और विद द सैलरी ऑफ 10,000। सो यूथ गेटिंग जॉब्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द प्राइवेट सेक्टर विल बी प्रोवाइडेड वन टाइम इंसेंटिव ऑफ 10,000 बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सीएम युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना। ठीक है, ऊपर वाली चीज़ है। नाउ सीएम भजनलाल शर्मा हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ दिस स्कीम इन द स्टेट बजट 2025-26 with the aim to encouraging youth getting jobs for the first time in the organized private sector। तो प्राइवेट सेक्टर की बात है, इसमें मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 18 होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 35। किसके? जनरल के लिए। और अगर एस टी एस सी वुमेंस डिसेबल्ड या ट्रांसजेंडर है, तो उनके लिए कितना है मैक्स एज? 40। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़? देखो, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2025 के अंदर राजस्थान में भी मनाया गया था, पूरी दुनिया में मनाया गया था, 5 जून को आता है। ठीक है, तो उसके अंदर भी क्या क्या डेवलपमेंट हुई, क्या क्या न्यू गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट हुई या पॉलिसीज निकली, वो पढ़ते हैं एक साथ। ठीक है, तो पहले तो है कि राजस्थान के अंदर जो इम्फेसिस किया था, मेन जो फोकस किया था, वो था वंदे गंगा जल संरक्षण। ठीक है, और दूसरा ग्रीन डेवलपमेंट के थे। अब इसकी जो फॉलोइंग स्कीम्स वो हम पढ़ते हैं। तो पहले एक चीज़ पढ़ लेते हैं कि जो इस बार जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे था, उसकी जो मैं कह सकता हूँ जो थीम थी, वो थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन को हम यहाँ पर ख़त्म करना चाहते हैं, ये हमारा इस बार थीम था। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉक फॉर एनवायरमेंट। सबसे पहले ये एक स्कीम, मतलब एक कह सकता हूँ कि नॉर्मल इनिशिएटिव चला गया था, कैंपेन किया था, जिसको इनॉग्रेट किया था राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विच इज यूएनडीपी। विद इट सीएम आल्सो इनॉग्रेटेड 5 सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्स विच इज आल्सो कॉल्ड एसटीपी इन 5 मेजर हॉस्पिटल ऑफ द स्टेट कंसिडर्ड बाय यूडीपी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? एक पेड़ माँ के नाम। ये एक स्कीम है, ये कैंपेन है। इसके अंदर सीएम ऑन एनवायरमेंट डे वर्मिलेंट प्लांट, मतलब जामुन का जो पौधा होता है, वॉज प्लांट इन जाम्बा रामगढ़। ठीक है, टू स्प्रेड अ मैसेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ट्री। नेक्स्ट बात करते हैं
मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 2.0 ये एक नया किया गया था। इसमें क्या ऑटो रिन्यूअल सिस्टम एंड MIS 2.0 इंट्रोड्यूस टू सिंप्लीफाई एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड मेक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट मोर इफेक्टिव। तो बेसिकली ये इसलिए किया गया था कि एनवायरमेंट को और ज़्यादा इफेक्टिवली हम यहाँ पर मैनेज कर पाएँ। फिर हमारे पास और क्या है, सर्कुलर इकोनॉमिक इंसेंटिव स्कीम है। तो ये क्या है, CEI। तो ये लॉन्च किया तो इंक्लूड रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग, मतलब रिसाइकल यूज कैसे करें उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना या समझना, उस चीज़ के लिए यहाँ पर ये स्कीम निकाली गई थी। अंडर दिस ग्रांट ऑफ 2 करोड़, कितना 2 करोड़ का ग्रांट दिया जाएगा फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग। हमको पता है वेस्ट कितना ज़्यादा फैल रहा है, तो उसको रीयूज रिसाइकल कैसे करें उसके रिसर्च के अंदर यहाँ पर 2 करोड़ अलॉट हुआ है। और MSME जो स्टार्टअप्स है उनको बोला गया कि आप ये कर सकते हो। और ये एक्चुअल में सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, देखो इकोनॉमी का टॉपिक है, हम जैसे कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, वो वेस्ट हो रहा है, उसको वापस हम यूज़ करके वापस इकोनॉमी बनाए, तो ये सर्कल में जो घूमता रहता है पैसा और जो आइटम घूमता रहता है उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी। तो MSME and startups working in the field of circular economy will be provided an additional rebate of 0.5% of loan grants given under the various schemes। ठीक है, तो रीबेट मिला जाएगा 0.5% लोन के ऊपर। फिर बाद में एक और स्कीम क्या है, तो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। ठीक है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज इट्स बेस्ड ऑन CETP। तो सांगानेर जो जगह है हमारे पास वहाँ पर इनॉग्रेट किया गया आफ्टर रिनोवेशन विद इट हेल्प टू ट्रीटिंग द केमिकल लेडन वाटर रिलीज फॉर द प्रिंटिंग यूनिट्स। मतलब जहाँ जहाँ जो फैक्ट्री, जहाँ पर प्रिंटिंग की फैक्ट्रीज है वहाँ से जो केमिकली जो वाटर मतलब जो पानी होता है वो छोड़ दिया जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पर मैं कह सकता हूँ एक जीरो लिक्विड डिस्चार्ज चीज़ बनाई गई। ठीक है, ट्रीटिंग प्लांट या ट्रीट प्लांट बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लव कुश वाटिका इन नगर फॉरेस्ट। ठीक है, तो लव कुश वाटिका इन नगर फॉरेस्ट में क्या है, तो देखो 5 न्यू लव कुश वाटिकास जो जहाँ कहाँ है, तो मचाला मागड़ा फॉरेस्ट इन उदयपुर, रिसाला ग्रीन लंग्स इन उदयपुर, पापड़ सफारी इन जयपुर, ये यहाँ पर लॉन्च करी गई थी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आगे जैसे इसके बाद में। अब यहाँ को स्टार्टिंग क्वेश्चन मैंने बताया था आपको क्या है, वंदे गंगा जल संरक्षण क्या है। ठीक है, वंदे गंगा वाटर कंजर्वेशन क्या है, तो जल एक तरह से कह सकते हो वाटर कैंपेन है। इसके अंदर क्या CM लॉन्च्ड वंदे गंगा वाटर रिजर्वेशन कंजर्वेशन कैंपेन एज अ न्यू इनिशिएटिव फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर ऑफ राजस्थान। राजस्थान के वाटर कंजर्वेशन के लिए एक इनिशिएटिव निकाला है। फिर है कर भूमि टू मातृभूमि, ये एक भी इनिशिएटिव कैंपेन है। अंडर दिस कैंपेन नेक्स्ट 4 years अबाउट 45,000 वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स विल बी कंस्ट्रक्टेड इंक्लूडिंग 5,000 दिस फिजिकल ईयर एंड एटलीस्ट 125 स्ट्रक्चर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो बेसिकली वाटर कंजर्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर खूब सारे वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, भले वो लेक हो, पॉन्ड्स हो, कुछ भी हो। ठीक है, और हमको टारगेट कितना है कि 4 साल में 45,000 हमको बनाने हैं, और इस साल हमको 5,000 का टारगेट है, और एटलीस्ट 125 हर डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए। ये हमारा टारगेट है। क्या है, कर्म भूमि से मातृभूमि। तो नाम याद रखना किस चीज़ के बारे में। कर्म भूमि से मातृभूमि आ जाए तो आप क्या करोगे, वाटर कंजर्वेशन के रिलेटेड है। बाद में क्या है, ई वेस्ट कलेक्शन व्हीकल्स। अब ई वेस्ट कलेक्शन व्हीकल नाम से पता चलता है कि ऐसे व्हीकल्स बना जो ई वेस्ट ले ले, कलेक्ट कर ले। तो देखो सातों ही जो अपने डिविजनल हेडक्वार्टर्स है, एट 7 डिविजनल हेडक्वार्टर, टोटल 11 ई वेस्ट कलेक्शन व्हीकल्स लॉन्च कर दिए गए या फ्लैग ऑफ कर दिए गए, ताकि वो क्या करेंगे, ई वेस्ट कलेक्ट करें। ई वेस्ट क्या होता है, मोबाइल का, टीवी का, जो चिप्स का जो मैं कह सकता हूँ वेस्ट होता है प्लास्टिक, उस चीज़ को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये 11 जो व्हीकल्स निकाल दिए गए। ठीक है, फिर बाद में क्या, रन फॉर एनवायरमेंट। अब स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है राजस्थान का है, उन्होंने एक इनिशिएटिव या एक चीज़ ऑर्गेनाइज की, इसका नाम है रन फॉर एनवायरमेंट। कहाँ से, एल्बर्ट हॉल जो कि जयपुर में है, इन कोलैबोरेशन विद RSPCB एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास T5 क्रिकेट मैच। एक क्रिकेट मैच अरेंज करा गया था, कहाँ पर अरेंज किया गया था, जोधपुर के अंदर अरेंज किया गया था। अब इसकी खासियत ये की थी, एवरी डॉट बॉल, हर डॉट बॉल पे एक पौधा लगाया जाता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ भी याद रख लेना कि इट में आंस मतलब ये क्वेश्चन पूछ सकता है शायद कि T15 क्रिकेट मैच है टू द वर्ल्ड, टू द मार्क द वर्ल्ड एनवायरमेंट वीक। और T15 क्रिकेट मैच वॉज ऑर्गेनाइज एट, कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, जोधपुर में ऑर्गेनाइज किया, विच इन विच एन इनोवेशन ऑफ प्लांटिंग ट्रीज ऑन द बैंक्स ऑफ जोजारी रिवर फॉर एवरी डॉट बॉल वॉज स्टार्टेड। ठीक है, जोजा रिवर के किनारे हर डॉट बॉल पे एक पौधा लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर याद होनी चाहिए। T15 क्रिकेट क्या है। अब मियावाकी मदर फॉरेस्ट के बारे में भी है कि यहाँ पर मियावाकी मदर फॉरेस्ट एक तरह से कह सकता हूँ एक खूब सारा टाइप के एक ये टेक्निक है जिसके अंदर आप एक जगह पे खूब अच्छी तरीके से फॉरेस्ट लगा सकते हो। इसके अंदर काफ़ी सारे सैपलिंग्स, काफ़ी सारे ट्रीज या पौधे लगाए गए। टोटल 2050 सैपलिंग्स लगाए गए प्लांटेड इन द मियावाकी मदर फॉरेस्ट फ्रॉम स्मृति वन अंडर द एक पेड़ माँ के नाम 2.0 कैंपेन बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काम किया है। फिर बीड़ पापड़ सफारी, पापड़ लेपर्ड सफारी, ये इसके बारे में पढ़ लेते हैं, पहले लिखा हुआ था। तो ये एक्चुअल में क्या है, जो मतलब जयपुर की थर्ड सफारी है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट थर्ड लेपर्ड सफारी इन जयपुर विच वॉज स्टार्टेड एट बीड पापड़ इन विद्याधर नगर। नाउ देर आर 3, अब कितनी टोटल 3 होगी, कौन कौन सी, तो झालाना, एक अमागढ़ और एक बीड़ पापड़।
ठीक है, हमारे यहाँ टोटल मतलब जयपुर में कितने लेपर्ड्स है, 22 लेपर्ड्स है और 12 वाटर पाउंड्स है। इसीलिए जो अब लेपर्ड्स की जो सफारी जयपुर जब 3 हो गई, इसलिए जयपुर को क्या बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल सिटी ऑफ लीपर्ड्स। ठीक है, कैपिटल सिटी ऑफ लीपर्ड्स, ये भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास द सस्टेनेबल एफर्ट ग्रीन डेवलपमेंट एग्जीबिशन, एक एग्जीबिशन लगा किया था सस्टेनेबल एफर्ट ग्रीन के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर। तो ये कहाँ अरेंज किया गया, कब अरेंज, मतलब जयपुर में हुआ था, अरेंज कब हुआ था, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के अंदर, जो कि 5 जून 2025 में था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स की, बात करते हैं तो स्पोर्ट्स का क्या क्वेश्चन हो सकता है, वो खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स के बारे में बात करेंगे 2025 के अंदर। अब सबसे पहले बात है कि हमारा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि ये हुआ कहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ है बिहार के अंदर, कहाँ पर हुआ है, बिहार के अंदर हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर राजस्थान की क्या प्लेस आई थी, राजस्थान की क्या प्लेस आई है, 3rd नंबर प्लेस आई। तो फर्स्ट कौन आया, तो फर्स्ट आया महाराष्ट्र, सेकंड आया हरियाणा। ये भी नीचे लिखा हुआ मैंने, कहाँ लिखा हुआ है एक्चुअल में, ओके यहाँ लिखा हुआ नहीं, बट हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, महाराष्ट्र फर्स्ट आया और सेकंड आया हरियाणा, थर्ड आया हमारे पास राजस्थान। ठीक है, तो फर्स्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट इज, अच्छा नीचे लिखा हुआ, यस ओके, फर्स्ट हमारे पास महाराष्ट्र आया, सेकंड हरियाणा आया और 3rd नंबर राजस्थान है। इससे जो प्रीवियस जो परफॉर्मेंस थी राजस्थान की, उसमें 5th नंबर प्लेस थी। इस बार राजस्थान ने परफॉर्मेंस इंक्रीज मतलब इंप्रूव करी है। राजस्थान के टोटल मेडल कितने हैं, 60 मेडल राजस्थान जीते हैं, जिसमें से 24 गोल्ड मेडल है, 24 ब्रॉन्ज है और बाकी 12 है सिल्वर मेडल। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर याद होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो मैं कह सकता हूँ राजस्थान की जो टीम था, उनका जो चेफ डे मिशन मतलब जो चीफ थे, मतलब हेड थे, वो कौन थे, रणविजय सिंह चंपा। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर, आपको याद हो रहना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक बेसिक बता दिया। नेक्स्ट बात करेंगे खेलो बीच इंडिया गेम्स 2025। अब ये जो गेम्स है ना, ये पहली बार मतलब इंडिया में हुए बीच गेम्स के अंदर। ठीक है, अब ये लिखा हुआ फर्स्ट टाइम खेलो बीच इंडिया गेम्स वॉज ऑर्गेनाइज, कहाँ पर हुआ, दादर नागर हवेली और दमन दीव। ठीक है, जो कि गुजरात के अंदर सिचुएटेड है, यहाँ पर हुआ। ठीक है, लोकेशन आपको याद होना चाहिए। फिर बाद में इसका जो मैस्कॉट क्या है, पर्ल, डॉल्फिन सीन इन नगाओ बीच। ठीक है, बीच है वहाँ पर एक डॉल्फिन मिली गई। इसमें राजस्थान की क्या पोजीशन थी, तो इसकी पोजीशन थी राजस्थान की 19th पोजीशन थी, जिसमें राजस्थान कितने टोटल मेडल जीते, 6 मेडल जीते, 6 मेडल, जिसमें एक भी गोल्ड नहीं, एक सिल्वर है, बाकी 5 कितने ब्रॉन्ज मेडल। सिल्वर किसमें जीता, कबड्डी में, जो नीचे लिखा मैंने, राजस्थान वॉज सिल्वर मेडल इन कबड्डी टीम आफ्टर डिफीट फ्रॉम द हरियाणा फाइनल्स इन फाइनल्स। तो इसमें फर्स्ट कौन इंस्टीट्यूट किया, मणिपुर इसमें फर्स्ट आया। तो ये बेसिक बेसिक यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दी है। तो हमने यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि पहली जो हमारी क्लास है सक्सेसफुली अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ ली हमने, बेसिक बेसिक आराम से मैं कह सकता हूँ सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया और समझा। तो इसकी जो वीडियोज़ है, जैसे मैं मई और जून की मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर 3 या 4 वीडियो में, एटलीस्ट 4 वीडियो तो मैं कर ही दूंगा, ताकि हम क्या करें, होलिस्टिक पूरा चीज़ कंप्लीट करेंगे। फिर जो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी उसमें मई से जो पहले अप्रैल है, मार्च, उसके बारे में कर लेंगे, फिर उससे पहले जनवरी और फरवरी कर देंगे। ऐसी चीज़ कर करके हम यहाँ पर अपना टॉपिक है वो कंप्लीट कर देंगे। मतलब 2025 का तो मैं पूरा पूरा करंट अफेयर करूँगा। ठीक है, तो वीडियो में जल्दी लाऊंगा, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। टेलीग्राम ग्रुप पर चले जाइए, इससे लिखा हुआ है, वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।